परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे। मेरा ख्याल है कि सालिसों के ज़हन में कोई भाव नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है। दोनों हमसायों को ये जो है बाउड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब दें, खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशत गर्दों के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारहियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे हमसाये का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ चुका है। दहशत गर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अक्सरियत अफ़गान दहशत गर्दों की है। भारत और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ सबके सामने है। हम जारहियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वान सदर में मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। गैर मुल्की पोस्ट पनाही में काम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इससे पहले इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफ़गानिस्तान को अपनी सरजमीन पर मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान और दीगर दहशत गर्द गिरोहों को लगाम देना होगी। अफ़गानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद गिरोह खुद अफ़गानिस्तान और इससे बाहर अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफ़गान हुकूमत को ताउन की पेशकश भी कर दी। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। कैडेट कॉलेज पर हमला आवर फितनाइल खवारिज के दहशत गर्दों को बरवक्त कार्रवाई करके हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन एहतियात से किया गया। कैडेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तीनों दहशत गर्द मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारजियों को मौके पर हलाक कर दिया था। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैडेट्स समेत इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके की जगह से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके में आसपास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा जिसमें एक गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतर कर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग और कल इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले शहरियों का हौसला बुलंद, आज़म जवान। दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम में कहा कि हम सब एक हैं। अफगान दहशत गर्द भारत और इसराइल से पैसा ले रहे हैं। हमने जिनको पनाह दी वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाए। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान हमेशा कामयाब रहेगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खुद को हमलावर इस्लामाबाद के शहरी के अंदर जाने की कोशिश में था। 10 से 15 मिनट खड़ा रहा, अंदर जाने की प्लानिंग करता रहा। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। अफगानिस्तान में कम्युनिकेशन होती रही, दहशत गर्दों को नहीं रोका गया तो हम इनका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के पास अफगान तालिबान के हमलों के तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के ताना बाने भारत से मिलते हैं। दहशत गर्दी के पीछे नासिर तक पहुंचकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुझे अभी मेरे CSO साहब ने बताया कि इस्लामाबाद में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक बुज़दिलाना हरकत है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस तरह जो है कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, कहा हम इन चीज़ों से खौफज़दा होने वाले नहीं। वाना में भी दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। ऐसी बुज़दिलाना हरकतों का पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट ने कहा कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशत गर्दी की मज़म्मत करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशत गर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। बनू में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर CTD की कार्रवाई। CTD के मुताबिक फितनाइल खवारिज के इंतहाई मतलूब 2 टारगेट किलर्स को हलाक कर दिया गया। दहशत गर्दों से क्लाशनकोफ, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फ़ोन्स और कलदम तंजीम का कार्ड बरामद। दहशत गर्दों के 2 दीगर साथी रात की तारीकी में फरार हो गए। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि जब BJP बहरान में आती है, नया ड्रामा रचाया जाता है। दहशत गर्दियाँ धमाके पर फ़ौरन पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। बिहार इलेक्शन में BJP कमज़ोर पोजीशन पर है, इसलिए मज़ीद धमाकों की तवक्को की जा सकती है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि ये धमाके बिहार के इंतखाबात से पहले का मुतवक्का सियासी इक़दाम था। सोशल मीडिया सार्फिन के भी BJP पर सियासी मफाद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात। साबिक़ RSS रहनुमा यशवंत शिंदे के हल्फिया अदालती बयान का हवाला दोबारा ज़ेर बहस। पीर को नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए थे। को जब डिस्कस किया, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो हैं उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई अदाकार या अदाकारा हो गए और कभी मुल्क की मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर थी। आज खुद नोटिस ने मुल्क के माशी निज़ाम का भट्टा बिठाया। सोमोटो के इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत को मुंतकिल किया। इस अहम आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا 27ویں آئینی ترمیم کو ماننے سے انکار باکو ترمیم قرار دیا، صدر کو استثناء دینے کی تجویز پر شدید تنقید کی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ آصف زرداری کرپشن کیسز میں کیا پیش ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ ان پر الزام غلط ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم پاس کروائی گئی، لوٹوں سے بنی ترمیم عوام کی خدمت نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی رکنیت کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطے کا اعلان کیا۔ کہا پی ٹی آئی نے اپنے تمام سینیٹرز کو ہدایات دی ہیں کہ آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں کرنا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی صدور کو فوجداری مقدمات سے استثناء حاصل ہے۔ بات کرنے سے پہلے کچھ تحقیق کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا بیرسٹر گوہر کے خطاب پر رد عمل، کہا پاکستان میں سیاسی انتقام کی تاریخ ہے، نیب کو پی ٹی آئی نے جس طرح استعمال کیا وہ سب نے دیکھا۔ شازیہ مری نے بیرسٹر گوہر پر 27ویں آئینی ترمیم کو باکو ترمیم کہنے پر بھی تنقید کی، کہا ایسی باتیں کر کے آپ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مقامی حکومتوں کی مضبوطی کے لیے ترامیم پیش نہ کرنے پر افسوس کا اظہار۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کی بنیاد لوکل گورنمنٹ ہے، ہم جمہوریت کہتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے۔ 18ویں ترمیم میں ہمارا عزم تھا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کریں گے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اپنی طاقت دینا نہیں چاہتے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ 80 کی دہائی میں اسلامائزیشن کا بخار دین کے لیے نہیں امریکہ کے لیے تھا۔ اس ملک میں افغان جہاد لڑنے کے لیے تعلیمی نصاب تبدیل کیا گیا۔